अब हमारे पास जो सेकंड डिजीज है वो कौन सी है? सेकंड डिजीज हमारे पास है चेडेक हिगैशी सिंड्रोम। बेसिकली अब क्या होता है, आपकी बॉडी पे क्या होता है, एक बैक्टीरिया अटैक करता है, जिसको क्या आप समझ लें, एक एंटीजन समझ लें। एक बैक्टीरिया है जिसको हमने क्या समझा है, एंटीजन। वो आपकी बॉडी पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। जो आपकी बॉडी में आपको पता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो मैक्रोफेजिस हो सकते हैं, आपकी बॉडी में बी सेल्स हो सकते हैं, और डेंड्रेटिक सेल होते हैं। ये इस बैक्टीरिया को जो आपकी बॉडी पे अटैक किया है, इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने क्या किया, इसको इनगल्फ कर लेता है। मैंने आपको बताया जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं, हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, ये इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं। जब इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर देते हैं तो ये बैक्टीरिया क्या बन जाता है, अब फैगोसोम बन जाता है। अब इसको बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, फैगोसोम। आपको पता है आपकी बॉडी में इसके जो होने के बाद क्या होते हैं, यहाँ वहाँ पे लाइसोसोम मौजूद होते हैं। अब फैगोसोम और लाइसोसोम दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फैगोलाइसोसोम। जो फैगोसोम और लाइसोसोम को एक अटैच कर रही होती है प्रोटीन जीन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटर जीन बोलते हैं। अब बेसिकली चिडेक हिगैशी सिंड्रोम में क्या होता है, ये जो लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटर जीन है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसका डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फैगोसोम लाइसोसोम से अटैच नहीं हो पाते हैं और फैगोलाइसोसोम कम्प्लेक्स नहीं बन पाता है। जब फैगोलाइसोसोम कम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ये डिजीज हो जाएगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होंगे, आपके डिसफंक्शन हो जाएंगे। अब चेडिक हिगैशी सिंड्रोम में डिफेक्ट किस चीज़ का होता है, लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटर जीन। ये एटोसोमल रिसेसिव जीन है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। अब डिफेक्ट है हमको बता दिया, इसमें किस चीज़ का डिफेक्ट है, LYST, जिसे बोलते हैं लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटर जीन का डिफेक्ट है। और उसकी वजह से क्या होगा, फैगोलाइसोसोम अटैच नहीं हो पाएंगे और माइक्रोट्यूब्यूल का डिसफंक्शन हो जाएगा। इन फैगोलाइसोसोम की फ्यूजन नहीं हो पाएगी, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का डिसफंक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से फैगोलाइसोसोम की इन्फ्यूजन नहीं हो पाएगी। इन्फ्यूजन क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनकी जो फ्यूजन करवाती है वो लाइसोसोम ट्रैफिकिंग रेगुलेटर जीन है, वो उसकी क्या हो गई, वो उसका डिफेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से फैगोलाइसोसोम कम्प्लेक्स नहीं बनेगा। और ये कौन सी डिजीज आपके पास है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, जिससे मैंने आपको बताया लिकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, और चिडिक हिगैशी सिंड्रोम भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। आप इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की तरफ आए तो इसका जो नमूनिक यहाँ पे लिखा हुआ प्लेन, चिडिक हिगैशी सिंड्रोम, और इसका नमूनिक क्या है, प्लेन। इस चीज़ को समझ लें आप, इसके जो क्लिनिकल फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इसमें क्या है, इसका जो नमूनिक है PLAIN, प्लेन। पी से क्या है, पी से आपको पता क्या है, प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेशन। इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स इसका आता है, पेशेंट में क्या होगा, प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेशन होगा। सेकंड एल से मतलब क्या, लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस होगा, सिम्टम्स आएंगे लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस। ये मैंने आपको हीमाटोलॉजी में बहुत डिटेल में बताया हुआ है लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस का। पी से प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनेशन होगी, लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस होगी। ए से एल्बिनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें एल्बिनिज्म हो रहा है लेकिन पार्शियल हो रहा है। पी से प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनेशन है, एल से क्या है, प्लेन में लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस। थर्ड में जो ए है एल्बिनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पार्शियल एल्बिनिज्म हो रहा है। और एल्बिनिज्म कौन सा, पार्शियल हो रहा है। उसके बाद कौन सा, इन्फेक्शन हो रहे हैं आई से, रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन हो रहे हैं, इंसान को रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन हो रहे हैं। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, अगर पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट कर रहा है जिसको प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनेशन हो रही है, लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस हो रही है, लेकिन उसके अंदर जो एल्बिनिज्म है वो पार्शियल है, और उसके अलावा रिकरेंट पायोजेनिक उसको इन्फेक्शन के कंप्लेंट्स और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी है, तो आपने कौन सी डिजीज़ का सोचना है, आपके पास आपने सोचना है चिडेक हिगैशी सिंड्रोम के बारे में सोचना है। और उसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, उसमें लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटर जीन की डेफिशिएंसी होती है। आप इसके नोट्स की तरफ आ जाए तो देखें, इसका जो क्लिनिकल सिम्टम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। प्लेन, ठीक है। अब इसमें देखें हमें जॉइंट ग्रैन्यूल्स भी मिलते हैं। अब जॉइंट ग्रैन्यूल्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स में मिलते हैं। और आपको पता है ग्रैनुलोसाइट कौन कौन से सेल्स होते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल्स हैं। जॉइंट ग्रैन्यूल्स हमें ग्रैनुलोसाइट्स और प्लेटलेट्स में क्यों मिलते हैं,
क्योंकि आपको पता है जो ग्रेन्यूल्स है उसकी मूवमेंट के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होती है, जीन चाहिए होती है, उसकी डिफेक्ट होता है। और वो कौन सी होती है जीन? वो लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटर जीन होती है। अब आपको पता है ग्रेनुलोसाइट और प्लेटेट्स में जॉइंट ग्रेन्यूल्स होते हैं, जॉइंट ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रेन्यूल्स की मूवमेंट के लिए जीन चाहिए, लेकिन उस जीन का डिफेक्ट है, जिसकी वजह से ये हमें ग्रेनुलोसाइट्स और प्लेटेट्स में मिलेंगे जॉइंट ग्रेन्यूल्स, क्योंकि इसके लिए जीन रिक्वायर्ड है लेकिन उसी का ही डिफेक्ट है। और हमें पैनसाइटोपिनिया मिलेगा। पैनसाइटोपिनिया का मतलब है तमाम किस्म के सेल्स, WBC RBC प्लेटेट्स कम हो जाते हैं, तमाम 3 लाइन सेल्स होती हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। और हमें नेक्स्ट जो सिम्टम्स मिलती हैं वो कौन सी मिलती हैं? माइल्ड कोगुलेशन डिफेक्ट्स मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज थी, चेडेक हिगैशी सिंड्रोम।